बिल्कुल, और वो भी जब हमारी आंखों के सामने इस तरीके के सर्कस दिखेंगे, इस तरीके का ब्लड दिखेगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसको पुलिस को भी समझना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने किराएदार रखे हुए हैं, और किराएदार जो है, किराएदार का क्या रोल है कि 1 महीने रह रहा है और 1 महीने बाद निकल गया। ना ये पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे लोग इनका, ना कोई, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। वारदात होने के बाद ही समझ आता है कि ऐसा होना चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो अब सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर ही है, बहुत ईजी है, दैट इज़ वेरी ईजी। आप बहुत इजीली आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हो, उसके बाद भी नहीं करा रहे तो दैट इज़ अ बिग फॉल्ट। इसकी जिम्मेदारी नशे की तरफ जा रही है। नशे की तरफ जा रही है। इसकी सबसे मेन चीज़ यही है कि बच्चे नशे करते हैं। उसको मारते हुए लेकर आए और फिर यहाँ पर उसको मार दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो मार्कर लगा हुआ है, ये जो खून लगा हुआ है, यही वो 2 जगह है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो भजनपुरा सुभाष मोहल्ला में है, जहां एक व्यक्ति को जो 27 से 28 साल का बताया जा रहा है, उसे मारते हुए गली से लेकर आए। आपको दिखा सकती हूँ, पहले उसको अधमरा कर यहाँ छोड़ दिया गया। देखिए, खून के धब्बे देख रहे होंगे आप, ये उसकी चप्पल है। उसको मारते हुए लेकर आए और फिर यहाँ पर उसको मार दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो मार्कर लगा हुआ है, ये जो खून लगा हुआ है, यही वो 2 जगह हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस तरह के अपराध दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि 28 साल का लड़का था जिसे भगाकर लेकर आए और चाकुओं से गोदकर मार दिया। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। आपके घर के सामने ये हाँ, ये ऐसा है जी। इस टाइम ये केस हुआ यहाँ 9 बजे, यहाँ नमाज होती है ईशा की जी। हम नमाज पढ़ने गए हुए थे, और जब नमाज पढ़ के आ रहे लगभग 9:30 बजे जी, तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी, और लड़का जो है उल्टे मुंह गिरा हुआ था। अब किसने मारा, क्या हुआ, कैसे मारा, इसके बारे में कुछ तो जैसे लोगों से, आप आस पास के लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी कि क्या मैटर? किसी को कुछ पता नहीं। इस घटना को आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर? मैं ये जानना चाहती हूँ। किस नजरिए से क्या बताएं, ये तो आए बहुत दिन कम उम्र, 27-28 साल। हाँ, 27-28 साल का है। तो जमुना, इसमें तुम्हारे जमुना पार्क के इलाके में हम रोजाना पेपर में देखते हैं, आए दिन नाबालिग लोग हैं, और ये इस तरह की कुछ तो लूटपाट के चक्कर में, और कुछ ये समझे कि जराइम पेशा लोग हैं, नशे, स्मैक वगैरह और ये इन चीज़ों की आदत है इनको, उनके सिलसिले में लूटमार करते हैं, नशेली अपना नशा पूरा करने। मैंने अभी एक छोटी सी बच्ची से बात की, उन्होंने कहा कि बच्चा खड़े होकर देख रहा था कि उनका मोबाइल छीना जा रहा था, पर वो मोबाइल नहीं दे रहे थे, और उसके बाद फिर चाकुओं से मारना। पता नहीं है कौन बच्ची होगी, उसी से पूछो। हाँ। नहीं, एक छोटा बच्चा अभी बोल रहा है। नहीं, वो जो भी बच्चा है उससे मालूम करो ना, इस बारे में हम क्या बताएंगे। हम तो बताया ना आपको, क्या है तो देखा पड़ा हुआ था, पब्लिक यहाँ जमा थी, इतना देखा हम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और भी लोगों से बात करेंगे, इस गली में जितने लोग हैं उनसे बात करेंगे कि इस तरह की घटना को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। आपने हमारी खबरों में तो देखा ही होगा, आए दिन कभी 19 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, कभी 17 साल के बच्चे को मार दिया जाता है। इस क्षेत्र में जमुना पार्क का जो क्षेत्र है, खास तौर से सीलमपुर से लेके यहाँ तक का, इसमें खास तौर से जो नाबालिग बच्चे हैं ये सक्रिय हैं, और ये सारे नशेड़ी हैं। यही लोग घटनाएं कर रहे हैं, ना तो पुलिस इन पर कंट्रोल कर रही। ये तो पुलिस की नाकामी है। सबसे बड़ा रोल जो है वो, जो सबसे बड़ा रोल है वो नशा है, और प्रशासन को इसको समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि दिन प्रतिदिन इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकने के लिए क्या बड़ा एक्शन लिया जाए? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आए दिन यहाँ रोज आना पड़ते हैं अखबार के, आज वहाँ छुरी लग गई, आज वहाँ छुरी लग गई, आज वहाँ गोली। ये तो प्रशासन की नाकामी है सीधे से। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रशासन को समझना चाहिए। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए, आपकी गली के अंदर इतना बड़ी वारदात हो जाती है, खून के दाग धब्बे अभी भी लगे हुए हैं। मैम, इस बारे में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब पिछले 5 सालों में इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई, ये सब हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे तो जितने लोग हमारे एरियाज में रह रहे हैं वो पहले ही घबरा जाएंगे कि कल को मेरे ऊपर भी ऐसी मुसीबत आ सकती है। लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं आपकी गली में? इतना ज़्यादा कल से इतना ज़्यादा तनाव है यहाँ सारी तरफ, मतलब लोग इतने डरे हुए हैं, इतनी दहशत में बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जरा से बच्चे हैं, इनका क्या फ्यूचर है अगर ये ऐसी चीज़ें अभी से देखेंगे तो। मैं तो यही खड़े होकर देख रहे थे जब ये बात। हमने तो ये सोचा था कि चलो गवर्नमेंट बदली है तो शायद कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी तक कुछ चेंज नहीं दिखा। थैंक्स, बट
कुछ बोलने का मन नहीं है इतनी बड़ी घटना होने के बाद। बहुत ज्यादा दुखद है। कैसा था वो बच्चा जिसको मार दिया? डोंट हैव एनी आइडिया। मैं गुड़गांव साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। रात 11 बजे जब मैं घर पहुंचा हूँ तब मुझे पता चला ये सब हुआ है। पूरा गली का माहौल ही बिगड़ गया। मतलब इतना बुरा माहौल, मतलब ये सब होना देखना इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। ये किसी भी माहौल में, किसी भी कंट्री में चले जाए या कहीं भी चले जाए, ऐसी चीजें होंगी तो देखना। सुनने में आ रहा है छोटे सुनने बच्चे में आया कि 17-18 साल के बच्चे थे जो मार रहे जो मारने वाले थे। हाँ। और उसके बाद में हम जब हमें पता लगा हम वहाँ पर गए तो वो बेचारे उस टाइम वो उनका चले गए थे, वो हाँ मार चुके थे, वो भाग गए थे वो, और वो बॉडी वहीं पड़ी वो रही। बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। क्या, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं जिस तरह की वारदातें हो रही हैं? अब मैडम हम क्या बताएं, बताओ क्या ये क्या नाम, अब नजरिया के यहाँ गुंडागर्दी तो हो रही है, चरसी ज्यादा हैं, पीने खाने वाले ज्यादा रहते, आवारा लड़के बहुत है यहाँ। पुलिस प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को हाँ, क्या action पुलिस प्रशासन को, पुलिस वाले आते ही नहीं है यहाँ। अगर यहाँ 2-4 दफे आए हैं जाए लड़कों को उठाए तो भैया कम हो सकता है, ऐसी कम हो बात। सकता है। हाँ, कम हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं सरकार को और पुलिस प्रशासन को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इसमें रोक लग सकती है, हाँ, रोक लग सकती वरना इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी। अब आप देख सकते हैं हम उस व्यक्ति के घर पहुंच चुके हैं जिसकी हत्या कर दी गई है कल रात 9:30 बजे। उस व्यक्ति का नाम है शाकिर। आप देख सकते हैं गम का माहौल पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसी क्या बात थी जो उसे रात के 9:30 बजे इस तरह सबके सामने खुलेआम मार दिया जाता है, चाकू घोंद कर। कहा जाता है जिन्होंने मारा है वो ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, 17 से 18 साल के बच्चे थे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे। और नशों में ये वारदातें होती हैं। नशे में हाँ, वारदात होती है। नशे में ये वारदात हो रही हैं। क्या देखा आपने, सुना कि मतलब जिन्होंने मारा है वो बच्चे थे? बता तो यही रहे हैं लोग बाग, बाकी कंफर्म नहीं कह सकते कौन थे कौन नहीं थे। हाँ, मतलब कम उम्र के बताए जी, जा रहे हैं। हाँ, बताया यही जा रहा है। और जिनको मारा है वो 27 से 28 साल। वो 27-28 के साल के आदमी हैं और सीधा साधा आदमी बताए जा रहे हैं। यही इसकी बाकी- जिम्मेदारी नशे की तरफ जा रही है। नशे की तरफ जा रही है। इसकी सबसे मेन चीज़ यही है कि बच्चे नशे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए बहुत कम एज का वो लड़का था, सुनने में आ रहा है 27-28 साल का था, आप भी एक बच्चे ही हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई? यही कहना चाहूँगा बस कि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो रखा है और आजकल के बच्चे फिर रहे हैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में, गलत है। वारदात होने के बाद ही समझ आता है कि ऐसा होना क्या है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो अब सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर ही है, बहुत इजी है, दैट इज वेरी इजी। आप बहुत इजीली आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हो, उसके बाद भी नहीं करा रहे तो दैट इज अ बिग फॉल्ट। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए तो बहुत पहले से लागू है कि आप जब भी कोई किराएदार रखें तो वेरिफिकेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स थाने में जमा होना करने होते चाहिए। हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किराएदार 1 महीना रहेगा किराएदार, उसके बाद चला जाएगा। पुलिस यहाँ कई दफा हमने देखा, कई किराएदारों को ढूंढती फिरती है, लोगों के यहाँ आती है, एड्रेस दे रखा, आदमी नहीं है यहाँ, कब का गया हुआ, कहाँ गया हुआ पता नहीं। ये ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति के चेहरे पर क्या छुपा है और वो क्या कर जाए? कुछ पता नहीं चलेगा वो होने के। ज्यादातर लोगों ने किराएदार रखे हुए हैं, और किराएदार जो है, किराएदार का क्या रोल है कि 1 महीने रह रहा है और 1 महीने बाद निकल गया। ना ये पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे लोग इनका, ना कोई। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और जो हमारी नई गवर्नमेंट है, मैं उससे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझे और इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। जी जी सर, बिल्कुल। और वो भी जब हमारी आंखों के सामने इस तरीके के सर्कस दिखेंगे, इस तरीके का ब्लड दिखेगा तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसको पुलिस को भी समझना चाहिए। जहां उसको मार दिया जाता है, आप देख सकते हैं पुलिस की पीली पट्टी भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ के निवासियों से पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो एक व्यक्ति को दिन दिहाड़े मार दिया गया। जी मैम, जिस टाइम पे घटना हुई थी उस टाइम पे तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं 9:30 बजे के करीब ये आई। रात की घटना है। जी जी, उस टाइम आई थी, पब्लिक का बहुत भीड़ भाड़ देख के मैंने भी डर गई थी कि क्या बात है। मेरी भी तबीयत ज़्यादा सीरियस है कई दिन से, तो मैम मैंने इतना सीरियस हो गई कि मुझे भी ले गया गया यहाँ से। मगर मैम पूरी घटना बताए जा रहे हैं यहाँ के लोग कि वहाँ से मारते हुए लाया गया, 5-6 जने थे और उसने है ना उसको बहुत बेरहमी से मारा, चाकू से चाकू से वार किया उसके ऊपर।
ये इतना ही कहना है इन गलियों वाले का। क्या दुश्मनी पता लगी कि क्या दुश्मनी थी जो नहीं, बच्चा तो बहुत ही अच्छा था जिसको मारा गया ना, वो बच्चा तो बहुत सीधा सवा था, बहुत ही अच्छे खानदान के थे। वो तो ऐसा है ही नहीं लड़ाई झगड़ा करने वाला। अब पीछे का मैटर मैं नहीं जानती मैडम कि क्या बात है उसका, मैं कुछ बता नहीं सकती। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा था, आपने भी देखा था? हाँ। क्या हुआ था? देखा था, वो अंकल का है ना मोबाइल छीन रहे थे ना, तो इसलिए मोबाइल नहीं दिया तो उसको मार दिया। मतलब मोबाइल छीना छप्पी का बच्चे बता रहे हैं कि मोबाइल छीन रहे थे लेकिन मोबाइल छीनने नहीं दिया तो ऑन द स्पॉट मार दिया, उसे चाकू घोंप कर मार दिया। 28 साल का व्यक्ति था, कहा जा रहा है कि बहुत ही सीधा था। देखिए और भी लोगों से इस केस पर बात करेंगे। फिलहाल इनके घर के सामने हुई ये वारदात, तो इनसे बात की है। चलिए बाहर भी कुछ लोग हैं, लेकिन मैं आपको बार बार दिखाऊंगी कि देखिए पूरी गली में खून के दाग दिखेंगे। ये वो चप्पल है उस व्यक्ति की। आप देख रहे हैं News 1+, हर वक्त हर खबर।